हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम फिर एक बार मिलते हैं भविष्यवाणी की पत्रिका के लिए, भविष्य सूचक पाठशाला के लिए, ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी सेवकाई मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पत्रिका नंबर 12। पत्रिका नंबर 12 हम जारी रखेंगे कि भविष्यवाणी को कैसे जांचना है ना, और भविष्यवाणी का उद्योग कैसे सिलसिला चलता रहता है ना। तो पत्रिका नंबर 12 और आज का मनन का वचन है। जैसे कि हर एक पत्रिका में हम एक मनन का वचन रखेंगे, और आज के मनन का वचन है एक इतिहास 16 का 22। और ये सारे मनन के वचन भविष्यवाणी के क्षेत्र में ही है, संबंधित है। आज का वचन है एक इतिहास 16 का 22। एक इतिहास 16 का 22, 1 क्रॉनिकल 16:22। टच नॉट माई अनॉइंटेड एंड डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। यानी मेरे अभिषिक्त को कोई हानि न छुओ मत, है ना। मेरे अभिषिक्त लोगों को छुओ मत, और मेरे भविष्यद्वक्ताओं पर कोई हानि नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये आज के मनन का वचन है। हम आगे बढ़ते हैं। भविष्यवाणी को जांचना, जजिंग, है ना। 1 कोरिन्थियों 14 का 3 और 5। मैं बार बार इसे दोहराता हूँ। 1 कोरिन्थियों 14 3 से 5 कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है ना, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि भविष्यवाणी एक वरदान है, भविष्यद्वक्ता एक और टॉपिक है, और भविष्यवाणी का वरदान है जो सभी के पास है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये गलत फहमी कलीसियाओं में है कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। इसीलिए पौलुस नहीं तो क्यों कहता है कि, है ना, हम पढ़ेंगे उसे 1 कोरिन्थियों 14 में कि मांगो तो ज्यादा करके भविष्यवाणी के लिए वरदान मांगो। नहीं तो पौलुस नहीं कहता मांगने के लिए, है ना। भविष्य सूचक, भविष्य दफ्ता एक दफ्तर है, लेकिन भविष्यवाणी एक वरदान है। और ये भविष्यवाणी का वरदान हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर शैतान लोगों को बहुत भरमाता है कि ये हमें, हमारे पास नहीं है। सबके पास है, लेकिन इसकी भूख होनी चाहिए हमारे अंदर। भविष्यवाणी की भूख होएगी तो प्रभु आपको ये वरदान देगा और आप उसे आजमाएंगे और कार्य में लाएंगे। तो 1 कोरिन्थियों 14 का 3 में परंतु जो भविष्यवाणी करता है, पौलुस कहता है, वह मनुष्य से उन्नति, 1 2 उपदेश और 3 शांति की बातें कहता है। यानी भविष्यवाणी हमारे अच्छे के लिए, कलीसिया के अच्छे के लिए है, क्योंकि इससे हम, हमारा बांध काम होता है, शांति मिलती है, और है ना, और क्या लिखा है, उन्नति होती है। इसे 1 कोरिन्थियों 14 का 4 देखो। जो अन्य भाषा में बातें करता है, प्रेइंग इन टंग्स, वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यानी अन्य भाषा हमारे सुधार के लिए है, अंदर से चरित्र सब कुछ सुधरता है, और अन्य भाषाओं में हम प्रभु से तेजी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भविष्यवाणी से सामने वाले का सुधार होता है। भविष्यवाणी करने से कोई गिरा हुआ आदमी को ऊपर उठा सकते हैं। भविष्यवाणी करने से कोई जाना माना व्यक्ति भी जो गिरा हुआ है उसे ऊपर ला सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर का जो सोना है उसे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस संसार के अलग अलग पापों ने उसे दबा दिया है। तो वो व्यक्ति को हमें ऊपर लाने का हमारा काम है, कलीसिया में ऊपर लाने का काम है, बाजार में ऊपर लाने का काम है। जहाँ पर भी हम जाते हैं भविष्यवाणी करेंगे तो सामने वाला, भाजी वाला भी समझेगा, सिक्योरिटी वाला भी समझेगा, और दूध वाला भी समझेगा, सभी लोग समझेंगे।
और वो लोग बोलेंगे अरे ये कौन सा परमेश्वर है जो हमें हमारे बारे में बताता है। तो भविष्यवाणी के लिए खोजो, पौलुस कहता है। और 1 कोरिन्थियों 14 का 5 में कहता है कि मैं चाहता हूँ, 1 कोरिन्थियों 14:5, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। पौलुस क्या करता है, मैं ये अधिकतर चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। ऐसे क्यों कहता है वो? यानी भविष्यवाणी सब लोग कर सकते हैं। अगर जो हम प्रभु को अपना भूख नहीं बताएंगे तो प्रभु नहीं देगा। हमारी भूख के अनुसार प्रभु हमें देता है ना। तो क्या कहता है पौलुस 1 कोरिन्थियों 14:5, परंतु मैं चाहता हूं कि सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। अन्य भाषा भी जरूरी है हमारी उन्नति के लिए, क्योंकि अन्य भाषा करने से हमारे सारे जड़, हमारे बुलावा हमें मालूम पड़ता है अन्य भाषा करने से। उसका और एक विषय है, हम आगे करेंगे। लेकिन परंतु अधिकतर यह चाहता हूं, पौलुस कहता है, यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करूं। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है ना। तो अगर जो अन्य भाषा बोलने वाला कोई उसका अनुवाद नहीं करने वाला है तो एक नया व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आएगा कलीसिया में। उससे अच्छा कहता है एक भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो 1 कोरिन्थियों 14:3 से 5 आप घर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक बार पढ़ता हूं मैं कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। कुरिन्थियों 5 में मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाले का अगर जो अनुवाद करने वाला कोई नहीं है तो क्या फायदा? उससे अच्छा भविष्यवाणी करने वाला बढ़कर है। आगे बढ़ते हैं। जो अन्य भाषा में बात करता है ना, खलाबारा बिदिरा बाशिकोटो, वो अपने आप को अपनी उन्नति करता है, सुधार आता है अंदर में, क्योंकि अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है। और जब भी हम काम में हैं, काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इसे कर सकते हैं क्योंकि ये अपने सुधार के लिए है, हम उन्नति पाते हैं, है ना। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया को सुधारता है, समाज को सुधारता है। हम बाजार में जाएंगे तो उसको सुधारेंगे, क्योंकि वो सोचेगा कि अरे इससे कैसे पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है, ये पवित्र आत्मा बताता है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं और वो कहता है कि जो भविष्यवाणी करता है वो उससे भी बढ़कर है जो अन्य भाषा में बोलता है ना। तो अन्य भाषा ज्यादातर हमारे लिए सीमित है, हमारे खुद के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। हम जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे उतना आत्मिक बढ़ोतरी होती है, ये भी सही है। लेकिन भविष्यवाणी समाज की सुधार करता है। अभी जो काल चल रहा है उसमें समाज का सुधार की जरूरत है, और उनको पता होना चाहिए कि जीवित परमेश्वर कौन है और प्रभु आत्मा में क्या सब बता सकता है एक व्यक्ति के बारे में, परिवार के बारे में। अगर जो वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं या तो गिरे हुए हैं, प्रभु आत्मा से कैसे उठाएगा उसे, है ना। अभी परमेश्वर का मुख्य मुद्दा नए नियम में ज्यादा करके भविष्यवाणी इसीलिए है कि लोगों को प्रोत्साहित करे, और कुछ नहीं। पुराने नियम में भविष्य दुखता राजाओं से बात करता था, इससे बात करता था, तोड़ मोड़ बात करता था, गुस्से में बात करता था। लेकिन नए नियम में हम ज्यादातर देखते हैं भविष्यवाणी प्रोत्साहित और सुधार के लिए है, ताकि नए नियम में प्रभु यीशु प्रेम बनकर आया, सारे जगत के लिए मरा, ताकि लोग जान जाए कि यीशु मसीह कौन है ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि अरे प्रोत्साहित करने के लिए भविष्यवाणी है तो हम पाप में जिए, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पापों का पश्चाताप करना चाहिए, सही जीवन जीना चाहिए, तभी भविष्यवाणी काम में आएगी, है ना। जस्ट लिखा है कि भविष्यवाणी दूसरों को प्रोत्साहित करता है, उन्नति करता है, उसका मतलब ये नहीं कि कोई पाप में जी रहा है उसको बढ़ोतरी दे, नहीं नहीं। उसको पाप में जी रहा है तो पहले पश्चाताप कराना है भविष्यवाणी के द्वारा, फिर बोलना है तुम्हें प्रभु ऐसे ऐसे जीवन जीने के लिए बोल रहा है ना।
हमारा काम है उन्हें बोलना। अगर जो वो नहीं सुनते तो हमने अपना काम कर दिया है ना, हमने अपना काम कर दिया है। वो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर है। हम आगे बढ़ते हैं कि तो बहुत सारे भविष्यद्वक्ता है जो आपको अगुवाई करेंगे। जैसे आपको घर भेजना पड़ेगा, या तो आपको मुझे लगता है काम छोड़ना पड़ेगा, है ना। और ऐसे सारे भविष्यद्वक्ता है, लेकिन हमें इन ऐसे भविष्यवाणियों से बहुत सावधान रहना है। अगर जो किसी ने आपको बताया कि आपको आपका जॉब छोड़ना पड़ेगा शायद, या है ना, आपका जॉब छोड़ना पड़ेगा, या आपको आपका घर भेजना पड़ेगा, है ना, तो हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। एक ही बार बोलने से हमें सुनना नहीं चाहिए, उससे हमें जाकर सहमत होना चाहिए। और दो तीन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आपको अगर जो वो वही बोलते हैं जो आपको पहचानते नहीं है, तो समझो कि ये सही बोल रहा है। लेकिन अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता आके आपको अगुवाई करेगा कि आपको आपका घर भेजने को प्रभु बोल रहा है, आपको नौकरी छोड़ने को बोल रहा है, आप नई नौकरी आपको यहाँ मिलेगी वहां मिलेगी, तो इसे लिख कर रखना है ना। तुरंत ही इस पर एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये सीरियस भविष्यवाणियां हैं, है ना। घर घर छोड़ना, शादी होगी, ये लड़की आपके लिए है, ये सारे जरा गंभीर भविष्यवाणियां हैं। इस पर एकदम गौर करना जरूरी है। तुरंत ही हम कार्य नहीं कर सकते, है ना। उसको डायरी में लिख कर प्रार्थना करके प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु और कोई मुझे यही बात बताए, दो तीन व्यक्ति, तभी मैं मानूंगा, है ना। अगर जो सिर्फ एक व्यक्ति आपको बोलता है घर छोड़ो, ये लड़की आपके लिए, ये लड़का आपके लिए, आप नहीं मान सकते, क्योंकि मनुष्य है, भविष्य दुखता है जरूर। लेकिन जब तक दो या तीन व्यक्ति वही चीज नहीं बोले, तो उसे सहमत न होना, है ना, तभी हम निश्चित हो जाते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है जब दो या तीन व्यक्ति वही बात बोलते हैं तो हम निश्चित हो जाता है ना, वो बात पक्की हो जाती है। हम्म। और परमेश्वर कभी ज्यादातर भविष्यवाणी करता है, तो बहुत से लोग समझते हैं कि प्रभु मुझे बताना चाहिए, ये मेरा है ना, मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना है। हर वक्त प्रभु नहीं बताएगा। कभी कभी प्रभु आपको सिर्फ पूरी योजना अ, पूरी योजना बताएगा, पूरी योजना बताएगा, सब कुछ नहीं बताएगा कि टू द पॉइंट आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए बच्चे की तरह नहीं। प्रभु हम परिपक्व है जब भविष्य दुखता है, तो आपको योजना बताएगा पूरी। अब उदाहरण देता हूँ। एक महिला थी, एक महिला थी कि उनको घर खरीदना था, और घर खरीदने के लिए उन्होंने लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था। तो बैंक से लोन लिया था, तो बैंक बहुत देर कर रही थी उस लोन को पास करने के लिए। तो अब वो ऐसे क्यों हो रहा है, और 2 दिन ही बाकी थे, 2 या 3 दिन बाकी थे। और तो उस महिला ने परमेश्वर के दास के पास गई, भविष्यद्वक्ता के पास, अरे देखो ऐसा हो रहा है, मैंने घर खरीदा है और मैंने लोन लिया है, और एक ही दिन दिया है, नहीं तो वो दूसरे को घर दे देगा, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो भविष्यद्वक्ता जो है, वो एक क्या कहते हैं, है ना, जिन जादू टोना वाला नहीं है। जैसे आपने ये बोला, हाँ ये बताया, ऐसा है, प्रभु कुछ बताएगा तो ही बताएगा, है ना। तो इस व्यक्ति को प्रभु ने कुछ नहीं बताया, इस भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने कुछ नहीं बताया, लेकिन खाली उसको इतना बताया कि परमेश्वर पर भरोसा रखो और परमेश्वर की शांति में बने रहो। इतना ही उसने उस महिला से कहा। तो महिला नम्र थी, उन्होंने सुना और सब कुछ परमेश्वर के सामने रख दिया कि अरे ये करना है वो करना है। ऐसे नहीं बताया भविष्यद्वक्ता ने, तुम्हें ये भेजना है, ये घर लेना है, कुछ नहीं बताया उसने। खाली कहा परमेश्वर की शांति में बने रहो, परमेश्वर को समर्पित करो, इतना ही बताया। तो वो महिला, उन्होंने समर्पित किया, और एक ही दिन बाकी था, लेकिन सब कुछ ठीक समय में हो गया। देखो, तो उसका मतलब क्या है, हर एक भविष्य दुखता आपको टू द पॉइंट बताएगा, ऐसी जरूरत नहीं है कि ये घर बेचो, ये करो, ऐसे जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारी समस्या लेकर हम जाते हैं देखने के लिए, वो वही बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन कभी कभी प्रभु उन्हें कुछ नहीं बताएगा। तो उस वक्त हमें प्रभु को समर्पित करना चाहिए। तो प्रभु क्या बताना चाहता है कि परमेश्वर पूरे रूप से हमें योजना बताता है, ताकि हम परमेश्वर के नजीक आए। भविष्य दुखता कभी कभी ऐसे भी होता है, जरूरत नहीं कि वो भविष्यवाणी करे, अरे इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उसको प्रश्न पूछा, जरूरी नहीं।
कि प्रभु ने बताया तो बताएगा। कभी कभी आत्मा में प्रभु सिर्फ बोलेगा कि परमेश्वर की शांति में बने रहो, परमेश्वर को समर्पित करो। प्रभु जानता है वो क्या करने वाला है। तो ऐसे ही हुआ और इस महिला का काम हो गया। उसने नहीं बताया कि ये घर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है ना। तो इस तरह भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, लेकिन खाली बताया कि परमेश्वर की शांति में बने रहो, समर्पित करो, और उस महिला का काम हो गया। तो कभी कभी प्रभु हमें उसकी कोई योजना बताता है कि मुझ में बने रहो, अपने समय में मैं काम पूरा करूंगा। तो भविष्यद्वक्ता को जाके यही नहीं करो जादू टोना वाला जैसे कि आप, अरे इसके बारे में क्या जवाब है आपका, इसके बारे में क्या जवाब है मेरे नौकरी के बारे में, है ना। जरूरी नहीं आपको इमीडिएट उत्तर देगा। प्रभु कुछ बताएगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। परमेश्वर सिलसिलों से कार्य करता है ना, कदम से कदम कार्य करता है ना। और भविष्य सूचक ये चाबियां रहेगी आपको छुटकारा देने के लिए थोड़े क्षेत्र में, ये मुद्दे में बताता हूं। और एक भविष्य सूचक सेवकाई सारे आपके समस्याएं सुलझाएगी ऐसे जरूर नहीं है ना। लेकिन सबसे मुख्य बात है भविष्यवाणी की कि हमें प्रभु से ज्यादा मिलाप करता है। प्रभु क्या चाहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर में ज्यादा बना रहे। मुख्य भविष्यवाणी का मुद्दा ये है कि वो व्यक्ति प्रभु से दूर न जाए, प्रभु से नजीक रहे, ताकि उसकी योजना उसके जीवन के लिए जान पाए, है ना। भविष्यद्वक्ता ये करता है कि आप प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको कदम से कदम उसकी योजनाएं बताएगा, है ना। एक भविष्यद्वक्ता वो बताना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग भटक जाते हैं संसार में, संसार की चीजों से आकर्षित होकर। इसीलिए क्या होता है, तो वो लोग भविष्यवाणी से दूर जाते हैं। जो उनको भविष्यवाणी दी थी उनको पता है, लेकिन संसार की ओर देखकर भटक जाते हैं। तो भविष्यद्वक्ता क्या करता है, उसको वापस लेके आता है। कहते तुम प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको समय समय पर बताता रहेगा कैसे चलना है ना। तो भविष्यद्वक्ता का ये काम है। अब थोड़े मुद्दे ऐसे हैं कि अगर जो आपको कोई वचन मिलता है, कोई भविष्यद्वक्ता आपको एक वचन देता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, आपको कोई वचन दिया है, तो आप इसको अपने बुजुर्गों के पास ले लो, प्राचीनों के पास ले लो, या कोई आत्मिक व्यक्ति के पास लो जो परिपक्व है ना, कि जो आपको समझाएगा कि इसने क्या बताया था। कभी कभी भविष्यद्वक्ता आपको ऐसे वचन देते हैं जो आपको समझ में नहीं आता, है ना, ऐसा, और वो आपके जिंदगी से ताल्लुकात नहीं रखते, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन आप उसको प्रार्थना में रखिए, डायरी में लिख के रखिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भविष्यवाणी होती है तो मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू रखो, क्योंकि जब भी आप घर में उस पर गंभीरता से मनन कर सकते हैं, ये मेरे बारे में है क्या, है ना। नहीं तो और किसी आत्मिक व्यक्ति से जाके बात करो इसके बारे में, तो वो आपको इसमें सलाह देगा। तो 2 या 3 व्यक्ति जब बात करते हैं ना आत्मिक रूप से, तब बात सहमित हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो दूसरा, कभी कभी उस वक्त भविष्यवाणी, है ना, आपके लिए है, आपको समझ में नहीं आती, अरे ये तो ऐसे कुछ मेरे जीवन में तो नहीं हो रहा है ना। कभी कभी एक भविष्यद्वक्ता आपको भविष्यवाणी देगा, तो आप सोचेंगे अरे ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है मेरे परिवार में जो ये बता रहा है ना। लेकिन प्रभु को बरोबर मालूम है क्या होने वाला है 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद। तो एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक भारगांव में एक महिला थी। एक महिला के ऊपर भविष्यवाणी की एक भविष्यद्वक्ता ने, और ज्यादातर जो भी उन्होंने बोला वो प्रोत्साहित के लिए ही बोला था। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षण बताए कि थोड़ा दुख होगा आपको, ये क्षणों में दुख होगा, ऐसे भी बताए, है ना। और तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने उस भविष्यद्वक्ता को रोका और कहा कि वही सिर्फ एक महिला है जो उस परिवार में प्रभु में बनी है, बाकी कोई नहीं है। तो वो वचन वो थामी नहीं, उसने उन्हें बोला ये क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो महिला तो पूरे प्रभु में थी। और इसने जो बताया कि थोड़े समय में आपको थोड़ा दुख होगा, है ना, थोड़ा समय आपको दुख होगा, बाद में आप आनंदित रहेंगे। तो उस महिला को समझ में नहीं आया, बोलते अभी तो मेरा जीवन आनंदित चल रहा है। लेकिन अगले दिन वो महिला रोके हुए उस भविष्यद्वक्ता के पास आई, क्योंकि उनका परिवार के साथ झगड़ा हुआ। तो देखो, एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर को बरोबर मालूम है क्या होने वाला है कल। तो क्योंकि उनके परिवार ने बोला आप इधर मत आइए, इस संगठन में मत आइए, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं है,
हमारे कुछ अलग विचार है, आपके यीशु के बारे में अलग विचार है, आप इधर मत आइए। और क्योंकि वो प्रभु में, यीशु में विश्वास करने लगी, तो उसको बहुत अचंभा हो गया उस महिला को कि ये भविष्यद्वक्ता ने सही कहा, और उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था। तो उसका मतलब आपको ऐसे भी भविष्यवाणियां मिलेगी कभी कभी, जो इस वक्त आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु आपको सावधान कर रहा है कि आप दृढ़ बने रहो, जो भी होने वाला है दृढ़ बने रहो, मैं आपको आगे लेकर चलूंगा, है ना। कि उस महिला ने पहले नहीं सोचा, रे ऐसे तो मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, क्यों बता रहा है। लेकिन एक दूसरे दिन ये चालू हुआ, झगड़ा चालू हुआ घर में, और वो दुखी होने लगी। लेकिन बाद में प्रभु ने उसे याद दिलाया कि इस भविष्यद्वक्ता ने मुझे कहा था कि बाद में वो संबंध फिर से पुनर्स्थापित होंगे, और ऐसा ही हुआ उस परिवार में। पहले वो बिछड़ गए, लेकिन बाद में उनको गलती मालूम पड़ी, वो परिवार वापस आया। तो ये महिला ने जान जान लिया कि वो भविष्यद्वक्ता ने उस वक्त कहा तो वो सही नहीं लगा उसे, लेकिन एक दिन के बाद सही हुआ। तो ऐसे हो सकता है, जब भी आपको कोई भविष्यवाणी दे रहा है, उस वक्त आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ऐसे, आप इसीलिए डायरी में लिखना या मोबाइल रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त या उस एक महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे एक महीना जाता है, उसने जो कहा था वो हो रहा है। तो क्या है, कभी कभी प्रभु आगे से हमें सावधानी करता है कि हम प्रभु में, वचन में मजबूत बने रहे। ये आगे समय आने वाला है, आप दृढ़ में रहिए, दृढ़ता से रहिए, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ऐसे वचन भी आपके पास आएंगे कभी भविष्यद्वक्ता लेकर, जो आपको कुछ पता ही नहीं है, आप तो बोलते हैं सब अच्छा चल रहा है मेरा, लेकिन आगे के बारे में वो आपको दृढ़ करना चाहता है कि आप प्रभु में बने रहो, आप इस मोड़ से जाएंगे लेकिन बाहर निकलेंगे, है ना। तो हमें घबराना नहीं है ऐसे कभी भविष्यवाणी देते हैं तो। हाँ, अभी ऐसे हो सकता है क्या, कोई जो भविष्यवाणी देता है, आप गलती कर सकता है, गलत वचन दिया आपको, ऐसा हो सकता है। क्योंकि भविष्यद्वक्ता एक मनुष्य है, हमारे तुम्हारी तरह से, है ना। हमारे अंदर मन है ना, मिस्टेक कर सकता है। तो उस वचन को बाजू में रखो। अगर जो आपको लगता है इसने जो बोला ये सही नहीं लगता है, मेरे जीवन में ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, तो उस वचन को बाजू में रखो। लेकिन अगर जो ऐसा कुछ बोलता है जो आपको पता नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उसको प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे मजबूत बनाओ, ऐसे क्षण मेरे जीवन में आएंगे तो मुझ में दृढ़ बनाए रख, तो ताकि उस क्षण में आप दुखी नहीं होंगे और मजबूत रहेंगे। तो अभी कोई कोई वचन जब देते हैं, तो कोई कोई भविष्यद्वक्ता दृष्टांत के रूप में आपको देंगे, है ना। ऐसा है ना, कैसे चिन्ह या दृष्टांत, जैसे प्रभु दृष्टांत में बताता था, तो कभी कभी समझ में नहीं आता, और अगर जो आप उसको सच्चाई में लेंगे, तो आप है ना, आप एकदम ये हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक भविष्यद्वक्ता ने एक व्यक्ति से कहा कि एक बड़ा, क्या कहता है, पत्थर है ना आपके बीच में, जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, एक बड़ा पत्थर बीच में आ रहा है, उसने ऐसे बताया उसको, है ना। और भले ही आप इस पत्थर के आजू बाजू से सटकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं जा पा रहे हो। और फिर मैंने देखा कि एक हाथ आकर उस पत्थर को बड़े निकालता है आपके रास्ते से, और मुझे लगता है वो प्रभु कर रहा है। तो ये व्यक्ति को तुरंत पता चला कि वो बड़ा पत्थर क्या है जो पहाड़ पे जाने से रोक रहा है, पाप है। यानी कुछ ऐसे अड़चन है जो वो संघर्ष कर रहा था विजय पाने के लिए, वो पाप से बाहर आने के लिए। वो प्रभु से रोक के बातें कर रहा था, प्रभु इससे मुझे बाहर निकालो, इससे मुझे बाहर निकालो, है ना। तो कभी कभी भविष्यद्वक्ता आपको ऐसे दृष्टांत में बताएंगे, मैंने एक पत्थर देखा, आप जा रहे हैं, पत्थर बीच में है, और आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं हट रहा है, उसका मतलब है आप संघर्ष में हैं, है ना। आप इसे ऐसे लिटरली मत लीजिए कि ये पत्थर क्या है भाई, ये पत्थर ऐसे तो नहीं है मेरे जीवन में। पत्थर का मतलब है कठिनाइयां, ऐसे अलग अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे, दर्शन देखेंगे, है ना। तो ये व्यक्ति को पता चला ये पत्थर क्या है, मेरे पाप है, ये पाप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां आएंगी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, है ना। लेकिन वो तुरंत ही उन्होंने पश्चाताप किया, है ना।
इसीलिए उन्होंने किसी को इस संघर्ष के बारे में बताया नहीं, लेकिन वो प्रोत्साहित हुआ कि हाँ, प्रभु मेरे साथ है, मेरी मदद कर रहा है इस पत्थर यानी ये पाप से बाहर आने के लिए। तो देखो, अभी वो भविष्यद्वक्ता को कुछ पता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को पता चला ये पत्थर का मतलब क्या है। तो कभी कभी एक भविष्यद्वक्ता अलग अलग दृष्टांत में चित्र जो देखेगा वो बताएगा आपको। वो बोलेगा मुझे एक झाड़ दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, कबड़ दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में ऐसी चीजें हैं। एक तो वो है, या तो प्रभु आत्मा में कोई कोई चीजों का अर्थ होता है वो बताता है। जैसे वो पत्थर बताया तो बोलते हैं पत्थर आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जा रहा है, यानी वो व्यक्ति को पता चला कि वो मेरा पाप है, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ इससे बाहर आने के लिए। तो प्रभु कहता है अभी मेरा हाथ उसको आपको मदद करेगा और इस पाप से आपको छुटकारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि हम भविष्यवाणी के वचन को कैसे जांचेंगे। जो आपको बोल रहा है, कोई भविष्यद्वक्ता आपको भविष्यवाणी दे रहा है, जो भी आपको भविष्यवाणी दे रहा है वो आपको प्रार्थना से न्याय करना है, जांचना है बरोबर, है ना। और थोड़ी अगुवाई के लिए ये मुद्दे हैं। जो भी भविष्यवाणी आपको करेगा वो पवित्र वचन से टैली करो। जो भी आपको कोई भविष्यद्वक्ता बात करेगा वो पहले देखो कि वचन से मिलता जुलता है कि नहीं। वचन से, क्योंकि वचन अंतिम अधिकार है हर एक भविष्यवाणी का जो यीशु की बड़ाई करता है। और जो भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अगर जो कोई भविष्यवाणी करता है उससे हटा दो, उससे लेना ही नहीं उस भविष्यवाणी को। क्योंकि हर एक भविष्यवाणी पवित्र वचन से मिलती जुलती है, उससे ताल्लुक रखती है कि प्रभु आपको कुछ पाप से पश्चाताप करने को बोलता है, या तो वचन से मिलता जुलता होना चाहिए। कोई भी भविष्यवाणी संसार का बता रहा है जो वचन से ताल्लुकात नहीं, उसे हटा दो। कोई भी चीज, पहला नंबर। दूसरा, कोई भविष्यवाणी आपको करता है तो आत्मा में आपको शांति होनी चाहिए कि हाँ ये सही बोल रहा है। आत्मा में आपको अंदर एक डर नहीं आना चाहिए। आत्मा, पवित्र आत्मा आपकी गवाही है कि आपको उस वचन से शांति मिला, वो सही बोल रहा है, मुझे सुधारना है, वो सही बोल रहा है कि मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है। आपको अंदर से एक शांति मिलेगी। दूसरा, तीसरा, आप उस भविष्यवाणी को लेकर प्रार्थना करो, है ना। तुरंत घाय में कुछ एक्शन नहीं लेना। कोई भविष्यवाणी करता है इमीडिएट कार्य मत करना, उसको वचन में लिख के रखो। एक तो मोबाइल में रिकॉर्ड करो, जब कोई बात करता है मोबाइल में रिकॉर्ड चालू रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के दिन के लिए। कोई भी भविष्यद्वक्ता आया तो तुरंत आप प्रार्थना करने जाते हैं तो मोबाइल रिकॉर्डर चालू रखो, क्योंकि आपको हर एक शब्द घर में जाके पता चलेंगे। क्योंकि उस वक्त वो बहुत तेजी से बोलते हैं और कभी आप भूल जाएंगे ऐसे सारे शब्द जो आपके लिए उसने बताए हैं। तो जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप घर में जाके ध्यान से सुन सकते हैं, इसने ऐसा बोला, इसका मतलब क्या है, प्रभु आपको आत्मा में बताएगा। तो हर एक चीज को प्रार्थना में रखना चाहिए कि प्रभु ये क्या है, जब मुझे बताओ ये सही है या नहीं। और आप उसे लिखे रखिए। और अगर जो एक गंभीर भविष्यवाणी दी है आपके जीवन के लिए, शादी का या घर खरीदने का, तो उसको प्रार्थना में रखिए और कहिए प्रभु और कोई व्यक्ति मुझे बताएगा तब मैं विश्वास करूंगा। एक ही व्यक्ति से निश्चिंत मत हो जाइए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भविष्यवाणियां गंभीर होती है। गंभीर भविष्यवाणियां, शादी, ये लड़का आपके लिए, ये लड़की आपके लिए, उसको डायरेक्टली एक्शन में मत लो, क्योंकि ये आपके जीवन का हिस्सा है ना। घर खरीदना, ये नौकरी छोड़ के बाहर गांव जाना, ऐसे सारी भविष्यवाणी गंभीरता की भविष्यवाणियां हैं। इसे लिख के रखो और प्रभु से कहो प्रभु ये कब होगा, मुझे और 2 या 3 व्यक्ति के द्वारा बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो तभी क्या होता है, प्रभु निश्चित करेगा ये सही बताया इसने क्या मन से बताया। तो ये भविष्यवाणी चेक कर सकते हैं आप। तो आप लिखे रखना प्रभु और कोई 2 व्यक्ति जो मुझे पहचानते ही नहीं है, अगर जो वो भी यही बताए तो मैं मानूंगा ये भविष्यवाणी आपसे है ना। तो इस तरह मुझे अनुभव है कि ऐसे हुआ है। तो कोई अगर जो भविष्यवाणी से मैं सहमत नहीं हूं कि प्रभु ये गंभीर चीज है, मेरी नौकरी छोड़नी है, तो मैं लिख के रखता हूँ। और प्रभु और कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मुझे पहचानता नहीं है और वो मुझे ये बताए, तब मैं मानूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि उस व्यक्ति को पता नहीं, वो भविष्यद्वक्ता को, मैं कहाँ का हूँ, मैं मुंबई का हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको कुछ पता नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो जब खुद बताएगा तो ये निश्चिंत हो जाता है कि उसने भी यही बताया, इसने भी यही बताया, है ना।
उससे भी संतुष्ट नहीं है तो प्रभु को बोलो, प्रभु और मैं ठहरूंगा, और एक कोई भविष्यद्वक्ता मुझे यही बताए। तो ऐसे करके बात निश्चिंत हो जाती है। अगर जो गंभीर भविष्यवाणियां हैं तो, है ना, अभी साधारण भविष्यवाणियां हैं तो आप कलीसिया के प्राचीन से प्रार्थना कर सकते हैं और आप अंदर से आपको शांति मिलेगी, ये सही है या नहीं। लेकिन थोड़ी गंभीर भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे बच्चा होगा, ये लड़का होगा, लड़की होगा, ये सब हमारा काम नहीं है। तो भविष्य दुखता, अभी घर खरीदना है, ये घर मिलेगा क्या मुझे, ये घर छोड़ना है मुझे, मुझे बाहर गांव जाना है, ये सब गंभीर भविष्यवाणियां हैं। काम छोड़कर तुरंत नहीं जा सकते, कुछ गड़बड़ हो गया तो, है ना, आप भविष्य दुखता को दोष देंगे। आगे पढ़ते हैं, भविष्यवाणी चौथा, आप जब कोई भविष्यवाणी देता है उससे तुलना करो कि और किसी ने भी इसे आपके बारे में कहा होगा, तो आप सहमत हो जाते हैं अंदर से, हाँ ये सही है, पहले भी मुझे किसने कहा था। तो क्या होता है, निश्चिंत होते हैं कि हाँ ये परमेश्वर का ही वचन है। तो आप तुलना करो कि अगर जो किसी ने अभी कुछ कहा भविष्यद्वक्ता ने, अरे पहले भी इसे ही कहा था दो व्यक्तियों ने मुझे, है ना, तो उसके द्वारा आपको पता चलता है ये सही है कि पहले भी हुआ था, और नहीं हुआ तो लिख के रखो, प्रभु मुझे और दो जन बताने दो कि यही हुआ है, तभी मैं मानूंगा। पांचवा मुद्दा, कोई भी भविष्यवाणी पर तुरंत कार्य मत करो, है ना। वरदान होंगे जब तक आप दूसरे साधनों से सहमत नहीं होते, है ना। अगर जो आपको ये भविष्यवाणियों की आदत है और कैसे आत्मा में परखना है तो ठीक है, लेकिन आप नए हैं भविष्यवाणी के क्षेत्र में और आपको पता नहीं है, तो सिर्फ लिख के रखना और बोलना, प्रभु मैं इस पर प्रार्थना करूंगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति मुझे नहीं बताए कि यही सही है क्या नहीं, है ना। तो इमीडिएट कोई भविष्यवाणी पे कार्य मत करो। घाय करेंगे तो इब्राहिम की तरह होगा। इब्राहिम ने घाय में, प्रभु ने उसे कहा तुम्हारा बच्चा होगा, लेकिन वो घाय में अपने, है ना, काम करने वाली भाई के साथ शारीरिक संबंध रखा और इश्माइल पैदा हुआ, क्योंकि वो समय से पहले उन्होंने एक्शन लिया। तो भविष्यवाणी में भी ऐसे ही धीरज रखना बहुत जरूरी है। आप घाय में अपने मन में सही है बोल के कुछ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, आप उस वचन को ऐसे मत पढ़िए कि जैसे आपकी इच्छा थी। एक उदाहरण देता हूं, एक महिला थी, उनको वचन दिया गया कि उनको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा शादी करने के लिए, हाँ, 5 साल में, और वो गाने बजाने वाला होगा। हाँ? एक भविष्यद्वक्ता ने उसे एक कहा कि आप उस व्यक्ति को मिलेंगे 5 साल के अंदर जो एक गाने बजाने म्यूजिशियन होगा, है ना, बजाने वाला होगा, गाने वाला होगा। हाँ, लेकिन वो महिला उस वक्त उनकी मंगन हुई थी, है ना, एंगेजमेंट हुई थी और एक व्यक्ति के साथ जो गाने बजाने वाला नहीं था। देखो, उस महिला ने अभी उस भविष्यद्वक्ता ने कहा 5 साल में आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो गाने बजाने वाला है। लेकिन इस महिला ने गाय में क्या किया है, वो पहले से ही एंगेज थी दूसरे मनुष्य के साथ जो बिल्कुल इसका उल्टा था, जो बिल्कुल उल्टा उल्टा था। और ये सोच लिया उस महिला ने कि शायद ये आगे चलकर गाने बजाने वाला बनेगा। देखो किधर क्या दिमाग इस्तेमाल किया उस महिला ने। ये भविष्यद्वक्ता ने उसे कहा 5 साल में आपको ऐसा कोई मिलेगा जो आपको म्यूजिशियन रहेगा। तो उस महिला को ठहरना चाहिए था, धीरज रखना चाहिए था। लेकिन उस महिला ने क्या किया, जो अभी जो व्यक्ति से मिल रही थी वो म्यूजिशियन था ही नहीं। वो सोच रही कि हाँ ये शायद यही व्यक्ति है जो आगे बनकर खेलेगा, और ये गलती की उस महिला ने। तो कभी कभी हम आगे बढ़ते हैं भविष्यद्वक्ता से भी, है ना। हम सोचते हैं, इब्राहिम ने वही किया। इब्राहिम ने सोचा अरे अभी इतना साल हो गया है, कभी मेरा बच्चा होगा, मैं जल्दी, और अपने काम करने वाले भाई से शारीरिक संबंध रखे इश्माइल पैदा हुआ, और इश्माइल उद्धार वाला का वंश नहीं था। तो उसी तरह इस महिला ने क्या किया, उनको कहा 5 साल में आपको कोई व्यक्ति मिलेगा, तो वो धीरज नहीं रखी उन्होंने। वो सोचने लगी ये अभी दिखने वाला सुंदर है, उस पे गई, और वो सोचने लगी कि हाँ शायद ये व्यक्ति आगे म्यूजिशियन बनेगा, नहीं बना। तो अपने मन के हिसाब से भविष्यवाणी ले लिया उस महिला ने और कार्य किया।
तो कभी कोई भविष्यवाणी देता है, आप जो समझते हैं वो मत करो, प्रभु क्या चाहता है वो देखो, इसे लिखे रखे प्रार्थना करो। नहीं समझ में आता तो प्रार्थना करो, उसको हाथ मत लगाओ जब तक कुछ कोई 2-3 व्यक्ति वही नहीं बताया आप, है ना। हम गाय गाय में भविष्यवाणी, बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, शादी होने के गाय में, हाँ, वो सोचते अरे क्या होगा, ये प्रभु कहता है धीरज रखो, भविष्यद्वक्ता कहता है धीरज रखो, कितना धीरज रखेंगे, मेरी उम्र हो रही है। लेकिन ऐसे घाई में लड़के लड़कियां फंस जाते हैं। प्रभु जब कुछ बोलेगा, प्रभु जानता है 5 साल में कौन देने वाला है, प्रभु जानता है आपके जीवन में क्या होने वाला है। हमें प्रभु पर विश्वास करना है, मनुष्य पर नहीं। तो ऐसे सिलसिले में हमें बुक में लिखना है और कहे प्रभु मुझे और 2 व्यक्ति भविष्यद्वक्ता आने दो और बताने दो यही बात, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। आप प्रभु से बात कर सकते हैं कि इस भविष्यद्वक्ता ने कहा और 2 व्यक्ति यही कहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो हम हमारे खुद के मन में क्या हो रहा है वो सोच के एक्शन नहीं लेना चाहिए कोई भी भविष्यवाणी देते हैं। हाँ, खास करके शादी के क्षेत्र में, है ना। कभी कभी हम एकदम सुंदरता में आकर्षित होके कहते हैं अरे यही मेरे लिए है, नहीं, प्रभु ने आपके लिए अलग लिखा होगा कोई, है ना। तो वो सहमत हो जाएंगे जब आप वचन में बने रहेंगे और प्रभु के नजदीक चलते रहेंगे ना, प्रभु सही समय पर सही व्यक्ति आपको सामने लाकर खड़ा करेगा। प्रभु पर विश्वास रखो और भविष्यद्वक्ताओं पर भी विश्वास रखो, लेकिन आप प्रार्थना में रखो। जो भविष्यद्वक्ता आपसे कहता है तुरंत कार्य मत करो, धीरज रखो, प्रार्थना में रखो और अपने प्राचीनों को बताओ, देखो इस भविष्यद्वक्ता ने ऐसे कहा, मैंने क्या करूं। उसके बाद आप अपना डिसीजन लो कि प्रभु और 2 व्यक्ति आके मुझे बताए कि यही सही है क्या नहीं, जो मुझे पहचानते नहीं है ना। ये मैं ऐसे ही करता हूँ। जब भी कुछ मुझे बात समझ में नहीं आती, कोई भविष्यद्वक्ता ने कहा, तो मैं कहता हूँ प्रभु ये मैं लिख के रख रहा हूँ, मुझे और एक भविष्यद्वक्ता, 2 भविष्यद्वक्ता बताओ जो मुझे पहचानते नहीं, कहाँ से भी होंगे, लेकिन जो मुझे पहचानते नहीं है, और अगर जो उन्होंने यही कहा तो मैं मानूंगा कि आप बात कर रहे हैं। तो ये परखने की बात है भविष्यवाणी जो करते हैं। आज के दिनों में बहुत सावधान रहना जरूरी है। हालेलुया। और जैसे भविष्य सूचक वचन हमें परखना जरूरी है, आगे बढ़ते हैं उसके सिलसिले में, उसको उद्योग कैसे करना है। अगर जो आपको जो वचन दिया गया है आप मानते हैं हाँ सही है, ये मेरे लिए ही है ना, ये जो उसने कहा ये मेरे लिए ही है, आप अंदर से खुश हो जाते हैं, है ना। तो आप उस वचन को लेके कागज में लिखिए और रखिए अपने डायरी में बाइबल के साथ, है ना, और उसको बार बार प्रभु के सामने रखिए। प्रभु ये तूने कहा है, प्रभु ये सही है, ये मेरी भी इच्छा है, प्रभु ये सही है वो जो उन्होंने कहा है, प्रभु ये तुम्हारे सामने रखता हूँ, तू मुझे इसका जवाब दे, तू इसमें कार्य कर प्रभु, है ना, ये होने दे प्रभु, तब मैं तेरी गवाही दूंगा प्रभु, है ना। और अगर जो इसके लिए मुझे कुछ शर्त रखने हैं तो वो मुझे बता दे प्रभु, है ना। तो अगर जो आपको लगता है उस भविष्यद्वक्ता ने कहा सही है, तो प्रभु से कहो प्रभु ये मैं लिख के रख रहा हूँ, आपने ये मेरे लिए कहा है, आपने कहा है कि मेरी शादी होगी, आपने कहा है कि मेरा अच्छा नौकरी मिलेगी, प्रभु इसके लिए मुझे अगर जो कुछ आपके शर्त है तो बता दो। आत्मा में प्रभु बताने चालू करेगा, या और किसी व्यक्ति से बताने चालू करेगा कि अगर जो आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको ये इधर छोड़ना पड़ेगा, ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा। आपको कोई ना तो कोई मिलेगा जिससे आप सहमत होंगे कि ये मेरा लाइन सही बताया, है ना। पहले सबसे लेकिन आपको सहमत होना है कि उस व्यक्ति ने जो कहा आपके दिल में सही है, उसने कहा ये मुझे ये पाप से छुटकारा पाना है, सही है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रार्थना में रखो प्रभु ये पाप से मुझे छुटकारा पाना है, तो प्रभु बोलेगा आपको ये संगति छोड़ दो, ये संगति छोड़ दो। जरूरी नहीं प्रभु बात करेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा बात करेगा। अगर जो आपको इससे छुटकारा पाना है तो इस व्यक्ति को छोड़ दो, इसकी संगति छोड़ दो। तभी क्या होता है, प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है, ये भविष्यवाणी पूरे करने जा रहा है ना। एक भविष्यद्वक्ता ने बताया होगा कि आप ये पश्चाताप करो इस पाप से, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसको, और उस समय में प्रभु बताएगा। आप जब उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको अगर जो इस पाप से बाहर निकलना है, इस संगति छोड़ो, प्रभु कभी कभी शर्त भी रखेगा कि अगर जो इससे बाहर आना है तो आपको इस पापों से बाहर आना पड़ेगा, ये संगति से बाहर आना पड़ेगा, संसार की संगति से बाहर आना पड़ेगा, है ना। और आत्मिक भाई बहन पैदा करनी होंगे,
तो एक उदाहरण है कि जब हम भविष्यवाणी, भविष्य सूचक वचन को मानते हैं तो उसको लिखे रखे और प्रभु को बार बार दोहराए। प्रभु आपने कहा था प्रभु कि इस साल मेरे कलीसिया की बढ़ोतरी होने वाली है। प्रभु आपने कहा था ये वचन के द्वारा, प्रभु ये कैसे होगा मैं नहीं जानता प्रभु, लेकिन आप मुझे बताओ प्रभु कि अगर जो मेरी कोई चूक है और मुझे इसमें कुछ करना है तो वो बताओ, है ना। तो ऐसे भी है भविष्यवाणियां जो हम सही मानते हैं, लेकिन प्रभु हमें कहेगा उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको, है ना, कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। प्रभु आपको बताएगा जैसे समय समय में, है ना। और कोई कोई ऐसी भविष्यवाणियां है जो समय समय आपको पता नहीं चलता, है ना, टाइम फ्रेम। तो आपको परमेश्वर के सामने रखना है और कहना, प्रभु इस व्यक्ति ने तो मुझे बताया मुझे घर मिलेगा, इस व्यक्ति ने तो मुझे बताया कि मेरी शादी होगी, प्रभु लेकिन मुझे समय बताओ, प्रभु समय बताओ, प्रभु कभी होगा, कितना ठहरूं। तो क्या होगा, कभी नहीं तो कभी प्रभु आपको व्यक्ति के सामने लाएगा जो आपको कहेगा 1 साल में कुछ होने वाला है, 6 महीने में कुछ होने वाला है, 5 साल में कुछ होने वाला है। तो क्या है, प्रभु आपको उत्तर देगा ऐसे कि प्रभु इस समय की पाबंदी क्या है, समय क्या है प्रभु। क्योंकि हम समय से पहले कुछ घाई नहीं करना चाहिए, इब्राहिम की तरह, है ना। कभी कभी प्रभु बोलेगा आप बाहर गांव जाने वाले हैं तो आप तुरंत टिकट विकेट बुक करके किधर जाइए मत, क्योंकि प्रभु हो सकता है 1 साल के बाद जाएंगे, हो सकता है 5 साल के बाद जाएंगे, है ना। हमारी सोच और प्रभु की सोच बहुत अलग है। तो हमें भविष्यवाणी कैसे जानना, है ना, जांचना है। जो व्यक्ति बोलता है हमें लिख के रखना चाहिए, प्रभु इसका समय क्या है, प्रभु अभी 1 साल हो गए, प्रभु उसने मुझे समय नहीं बताया। तो क्या होगा, प्रभु और एक भविष्यद्वक्ता को लेकर आएगा जो आपको पहचानता नहीं है, और वो बोलेगा मुझे लगता है 6 महीने में आपका कुछ होने वाला, तो आप जरा नजीक आ गए, है ना। तो ऐसे करके प्रभु बात करता है। लेकिन कोई भी भविष्यवाणी देता है तो हमें लिख कर रखना जरूरी है। उसे लापरवाही करेंगे तो प्रभु सोचेगा कि इसको कोई जरूरत नहीं है, ये खाली टाइम पास करता है ना। कोई भी भविष्यवाणी देता है तो आप सीरियस रहिए, गंभीरता से रहिए। क्या अपना कामापुरता मामा बोलते हैं, है ना, अपना काम हो गया तो देखेंगे, बाद में कौन देखेगा। ऐसा आपके इच्छा होगी ना चरित्र, तो प्रभु आपके साथ कभी नहीं रहेगा। आप जब भविष्यद्वक्ता का आदर कीजिए, उसको जो बोलता है लिख के रखिए, वो परमेश्वर का दास है, और आप सीरियस हो जाइए और लिखिए, या आप रिकॉर्डिंग कीजिए मोबाइल में, और प्रार्थना के समय सवेरे प्रभु को दोहराइए, प्रभु इसने कहा था 2 साल में मेरा ये होने वाला है, ये बिजनेस होने वाला, प्रभु क्यों नहीं हो रहा है ना। तो दूसरा भविष्यद्वक्ता कोई आएगा और अगर जो कोई अड़चन है तो वो बताएगा, है ना। तो ऐसे प्रभु हमें बार बार लेके जाता है। कभी हो सकता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, भविष्यवाणी दी गई है और काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ही लापरवाही है, हमने उसको अंदर रख दिया है, हम उस पर कुछ गौर ही नहीं करते उस भविष्यवाणी, है ना, शोकेस के अंदर रख दिया पेपर लिख के। हमें उस पर गौर करना है, प्रभु आपने कहा है ये कभी होगा। नंबर 2, ये हो सकता है कि हम संसार का जीवन जी रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं प्रभु ये बताओ ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं। आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, आप वचन नहीं पढ़ते होंगे और आपको भविष्यवाणी दी होगी, लेकिन प्रभु कहेगा पहला मुझे समय दो, पहला मेरे नजदीक आओ, फिर ये भविष्यवाणी पूरी होगी, है ना। और एक भविष्यद्वक्ता आके आपको ये कहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब कोई भविष्यवाणी देता है जरूरी नहीं है कि उस तुरंत हो जाए। भविष्यवाणी का मेन मुद्दा प्रभु आपको प्रभु के नजदीक लाना चाहता है और इसकी योजना बताना चाहता है ना। क्योंकि बहुत से लोग संसार में उजले हुए हैं, संसार में गुंदे हुए हैं, तो प्रभु आपको उससे बाहर लाकर परमेश्वर के नजदीक लाना चाहता है और बताना चाहता है कि मेरे रास्तों पर चलो, तब एक कदम से कदम भविष्यवाणियां पूरी होगी। प्रभु बताना चाहता है कि मेरे जीवन का मकसद पूरा करो, तभी भविष्यवाणी पूरी होगी, है ना। इसीलिए कभी कभी भविष्यवाणी को समय लगता है, क्योंकि हम अपना दिमाग लड़ा के अपने दुनिया के अनुसार चलते हैं। आमीन। इसीलिए हमें जरूरी है कि परमेश्वर का टाइम टेबल हमें पीछे करना है, हमारा टाइम टेबल नहीं है। इब्राहिम ने खुद का टाइम टेबल ये कर दिया और इस्माइल पैदा हो गया, है ना। तो कभी कभी हमें धीरज बहुत रखना पड़ता है।
जरूरी नहीं कि 5 दिन में कुछ होने वाला है, 5 साल लगेंगे कभी, है ना। तो क्योंकि प्रभु के लिए 5 साल में प्रभु वो कर सकता है जो आप 5 दिन में नहीं कर पाए। 5 साल में जो नहीं कर पाए प्रभु 5 दिन में करके बताएगा। तो हमें धीरज भी रखना है। कोई भविष्यवाणी आए तो तुरंत उस पर कार्य नहीं करना है ना। जब तक कि 2 या 3 व्यक्ति उसमें गवाही निश्चिंत नहीं करे तभी भविष्यवाणी पूरी होगी। और भविष्यवाणी के लिए प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के नजीक आए, नजीक आए, नजीक आए, तभी एक एक करके भविष्यवाणी पूरी करता है। बहुत से वक्त जब भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी देते हैं वो व्यक्ति प्रभु में है ही नहीं, वो व्यक्ति प्रभु से दूर चला गया है ना। सिर्फ है ना कलीसिया में जाता है आता है। प्रभु चाहता है कि वो प्रभु के नजीक आए पहले, फिर आहिस्ते आहिस्ते एक एक भविष्यवाणी पूरी करेगा। तो प्रभु के भी शर्त है। तो प्रभु क्या चाहता है भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि आप पहले प्रभु के नजदीक आए, प्रभु को समय दे, प्रभु को अपना पहला स्थान दे, तभी प्रभु आपके जीवन के सारे नक्शाओं को पूरा करता है, सही समय पर सही जगह लेकर जाएगा आपको। तो इसीलिए परमेश्वर का टाइम टेबल जरूरी है कि जो जो आपको बताया गया था क्या आप पहले कर रहे हैं क्या, है ना। 1 तिमोथी 1:18 में पौलुस तिमोथी को कहता है, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। क्या कहता है तिमोथियस को? उनको भविष्यवाणी दी गई थी, शायद वो भूल गया था कि हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी मैं यही आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़। यानी जो आपको बताया गया था पहले वो ही पूरा नहीं किया तो अभी की भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी। तो ये बताना चाहते हैं हम कि परमेश्वर की भविष्यवाणी आप गंभीरता से लो, लापरवाही करके उसे बाजू में मत रखो। जब परमेश्वर आपसे कुछ बातें कर रहा है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, परमेश्वर उसका उत्तर चाहता है कि आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, आप क्या कदम उठाया आपने, है ना। तो इसलिए जब तक प्रभु उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करेगा कभी कभी, क्योंकि हमारे अंदर कोई कोई ऐसी अड़चने हैं जिसकी वजह से हम प्रभु से दूर हैं, तो प्रभु चाहता है कि पहले आप मेरे नजदीक आओ, फिर मैं एक एक उसमें से मुद्दे पूरा करूंगा। तो जो भी भविष्यद्वक्ता वचन देगा आपको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। आज के दिन में आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आत्मा में वो बहुत तेजी से बात करते हैं। आत्मा में तो आपको लिखना होगा नहीं, इसके लिए रिकॉर्ड करेंगे तो आप घर में जाके ध्यान से सुन पाएंगे कि क्या बोला इसने। आत्मा में सुन पाएंगे, हाँ मुझे यहाँ पर सुधारना है, यहाँ पर ये करना है। तो प्रभु आपको इसलिए भविष्यवाणी देता है ताकि आप अपना जीवन सुधरे और दूसरों को भी उन्नति दे। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले भविष्यवाणी करे, है ना, अन्य भाषा छोड़कर भविष्यवाणी करे, क्योंकि भविष्यवाणी जो हमने पढ़ा है उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है ना। तो हमें सब लोगों को भविष्यवाणी की आत्मा के वरदान के लिए मांगना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का यह गलत फहमी है कि भविष्यवाणी का वरदान और भविष्यद्वक्ता एक ही है, दोनों अलग है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, बड़े बड़े काम करता है, लेकिन भविष्यवाणी की आत्मा हम सब लोग पा सकते हैं। किसके लिए? उन्नति, उपदेश और शांति के बात के लिए। 1 कुरिन्थियों 14:3। इसीलिए हम जब प्रभु में बने रहेंगे और उसके अंदर गहराई में कार्य करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, तभी प्रभु हमें वो वरदान, दर्शन सब कुछ देगा, क्योंकि हम दूसरों की उन्नति कर रहे हैं, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और दूसरों को शांति दे रहे हैं। और तभी प्रभु हमें बाजार में इस्तेमाल करेगा, दूध वाला, सिक्योरिटी वाला, कहां पर भी आप जाएंगे आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आप वो भूखे हैं प्रभु की आत्मा के लिए, है ना। इसलिए पौलुस क्या कहता है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है, खास करके, है ना, 1 कुरिन्थियों 14:5, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। क्यों पौलुस कहता है ऐसा? अधिकतर ये चाहता हूं
क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के अनुवाद न कर पाए तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यानी अन्य भाषा का अगर जो अनुवाद नहीं कर पाए तो ये नया व्यक्ति कलीसिया में क्या समझेगा, है ना। तो भविष्यवाणी से क्या होता है, ये प्रभु वो व्यक्ति पश्चाताप करेगा, वो कहेगा अरे इसको कैसे पता है मेरे जीवन के बारे में, ये कौन सा प्रभु है जो मेरे भूतकाल को बता रहा है, ये कौन सा प्रभु है जो मेरे पापों को बता रहा है। तो उस तरह भविष्यवाणी करने से उस व्यक्ति का सुधार होता है कि अरे मुझे सुधारना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और इस प्रभु जीवित प्रभु के पास देखना चाहिए कौन सा प्रभु है जो मेरे बारे में जानता है। तो इसलिए पौलुस कहता है भविष्यवाणी के वरदान मांगो, बार बार एक कोरिन्थियों 14 में 2-3 बार कहता है, क्योंकि उससे सामने वाला सुधार होगा, सामने वाला अपने पापों से बाहर आएगा और सामने वाला की उन्नति होगी, सामने वाले की। आमीन। तो ये पत्रिका नंबर 12 हमारी यहाँ समाप्त होती है। अभी मुझे समय है तो मैं 13वीं पत्रिका भी लेता हूं और बाकी का बाद में हम ये करेंगे। पत्रिका नंबर 13 भी चालू करता हूं। पत्रिका नंबर 13 में यशाया का 50 का 4 मनन करने का वचन है। यशाया 50 का 4 आप लिख लो और घर में पढ़ो। यान से यहां लिखता है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दे दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यशाया 50 का 5 प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। देखो प्रभु क्या कहता है, एक भविष्य दुखता प्रभु ने मुझे एक जीभ दी है, सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। तो एक भविष्य दुखता वो भी करता है। थके हुए लोग हैं आज के काल में, सभी थके हुए हैं, दुखी हैं। प्रभु कहता है मैं उनको संभालूंगा मेरे वचन के द्वारा, है ना। बोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। प्रभु हमें अगर जो उसके पास समय देंगे, रोज प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु हमें कान में बताएगा किसको क्या बोलना है, किसके बारे में क्या वचन देना है। प्रभु यीशु मसीह हर रोज सवेरे पहाड़ पर जाता था परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, उसके बाद नीचे आके बात करता था। एक भविष्य दुखता था प्रभु यीशु मसीह, है ना, एकदम बड़ा उदाहरण है। इसीलिए हमें जब प्रभु में बने रहेंगे तो भविष्यवाणी की आत्मा आराम से आ जाएगी। हम प्रभु को समय देंगे, प्रभु की सेवकाई करेंगे और प्रभु के इस वरदान के भूखे रहेंगे ना, तो प्रभु जरूर आपको देगा और आगे बढ़ाएगा इस भविष्यवाणी के क्षेत्र में। और क्या लिखा है, बोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है। तो प्रभु हमारे कानों में डालता है हमें क्या बोलना है, किसे बात करना है, कि मैं शिष्य के समान सुनूं, है ना। मैं सुनूं प्रभु एक का बारे में और नीचे जाकर धरती पर फिर बताऊं बाहर आकर दिन में कि प्रभु तुमने क्या बोला वही मैं करूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। तो हमारे कान खुले रहने चाहिए। एक भविष्य दुखता होने के लिए, भविष्यवाणी का वरदान के लिए हमारे कान खुले होने चाहिए। और कान तब खुले होंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ते हैं। तो हमें वचन रोज पढ़ना है तभी, और प्रभु के सामने बैठेंगे तो भविष्यवाणी का वरदान बहुत आसानी से आपको मिलेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है, महत्वपूर्ण बात है कि हमें प्रभु को सामने स्थिर बैठना है ना। आप हलचल में, संसार की हलचल में आवाज नहीं सुन पाएंगे। जैसे सवेरे हम सीख रहे थे, है ना, कलीसिया में प्रभु की आवाज आपको स्थिरता में सुनाई देगी और तभी आप भविष्यवाणी का वरदान भी पाएंगे। जब आप सुनने को पहले, है ना, तत्पर रहेंगे, है ना। सुनना सुनना बहुत जरूरी है। कहते हैं बोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है सवेरे सवेरे। तो सवेरे सवेरे जब हम रोज प्रभु के सामने बैठते हैं सेवक का और फिर प्रभु यीशु जैसा दिन में कार्य करते हैं, प्रभु आपसे सवेरे बात करेगा और उसके अनुसार दिन में आप कार्य करेंगे। और प्रभु ऐसे ही वरदान देता है कि आप दर्शन देखना शुरू करेंगे, चिन्ह देखना शुरू करेंगे। इसके लिए इसमें एक मुद्दा जरूरी है, हमें स्थिर बैठना सीखना चाहिए। स्थिर बैठना, बहुत से लोग स्थिर बैठ नहीं सकते। जब हम स्थिर बैठेंगे तो परमेश्वर की शांति
परमेश्वर का आवाज और वचन के द्वारा आप प्रभु आपसे बात करेगा, है ना। और उसी तरह जितना हम वचन पढ़ते हैं ना, जैसे पौलुस कहता है महिमा से महिमा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, वचन एक आईना है, परमेश्वर का आईना। तो जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना भविष्यवाणी की चीजें और अंदर आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है परमेश्वर की आवाज, है ना। परमेश्वर की आवाज यानी परमेश्वर का वचन। जितना हम वचन में गूंदे रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, प्रोक्लेम करेंगे, उतना परमेश्वर आपको दर्शन में आगे लेके जाएगा और भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे लेके जाएगा। अभी 5 मिनट है तो हम ये करेंगे कि किस तरह हम भविष्यवाणी को जांचे, टेस्ट करें, है ना। हम भविष्यवाणी को किस तरह टेस्ट करें कि कौन भविष्यद्वक्ता क्या बात कर रहा है ना। नंबर 1, हम पहले प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है कि यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10, यानी कोई भी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह को ऊपर लाता है क्या मनुष्य को ऊपर लाता है। हमें वो नंबर 1 जांचना है कि कोई भविष्यवाणी देता है तो वो मनुष्य को ऊपर उड़ा रहा है हवा में, या प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो रहा है। ये नंबर 1 टेस्ट है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है यीशु की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए हर एक भविष्यवाणी में, यीशु की कलीसिया का नाम ऊंचा होना चाहिए हर एक भविष्यवाणी में। तब आप जानेंगे कि ये भविष्यवाणी प्रभु से आई है ना। तो अगर जो ये भविष्यवाणी कोई मनुष्य को ऊपर ला रहा है तो वो सही भविष्यवाणी नहीं है। अगर जो यीशु को छोड़कर अगर जो उस भविष्यद्वक्ता को, है ना, झाड़ पे चढ़ा रहा है तो वो प्रभु से नहीं है। तो ये जांचना बहुत जरूरी है कि भविष्यवाणी कोई भी क्या प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाते हैं नाम, क्या प्रभु यीशु का नाम ऊपर उठाता है वो भविष्यवाणी भविष्यद्वक्ता, या और किसी का नाम ऊपर उठाता है। क्योंकि यीशु का नाम ही लिखा है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 19:10, यानी पूरे बाइबल में सभी क्षेत्र में प्रभु यीशु के बारे में ही है। हर एक क्षेत्र आपको प्रभु यीशु के पास लेके जाएगा, पिता परमेश्वर के पास लेके जाएगा। और जैसे मैंने कहा, हर एक भविष्यवाणी प्रभु का मुद्दा मकसद यही है कि वो व्यक्ति, यो महिला या पुरुष जो भी हो, प्रभु के नजदीक आए। उसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर में बना रहे, और परमेश्वर तब उसे वो सारी भविष्यवाणियां और उसके मकसद पूरा कर ही रहेगा। तो हमें जांचना है भविष्यवाणी सबसे पहले कि जो भी बात कर रहा है वो यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो रहा है, और जैसे पहले मैंने बताया था कि वो वचन से ताल्लुकात है क्या नहीं, है ना, वचन से ताल्लुकात है और यीशु मसीह के बारे में है क्या नहीं। तो ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो मनुष्य का नाम ऊपर उठा रहा है तो ये कोई मनुष्य की आत्मा बात कर रहा है या और कोई आत्मा, क्योंकि प्रभु भविष्यवाणी की आत्मा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊपर उठाएगा और किसी का नहीं। यीशु मसीह या कलीसिया का नाम ऊपर उठाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया है। मनुष्य का नाम ऊपर नहीं उठना चाहिए। अगर जो किसी मनुष्य को झाड़ पर चढ़ा रहा है उसका जो वचन, तो वो गलत होगा, या तो वो अपने मन से बात कर रहा है या और गलत आत्मा से बात कर रहा है। तो सबसे मुख्य ये मुद्दा ये है कि भविष्यवाणी जो बात कर रहा है इसके अनुसार होना चाहिए, जो यीशु मसीह का नाम ऊपर ऊंचा होना चाहिए। हम इसको जारी रखेंगे, अगली बार हम पढ़ेंगे एक भविष्यद्वक्ता का चरित्र। एक भविष्यद्वक्ता का चरित्र महत्वपूर्ण क्यों है, तभी आप जान सकते हैं कि उसका वचन लेना है या नहीं, है ना। भविष्यद्वक्ता का चरित्र जानना बहुत जरूरी है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 19:10 में प्रभु कि यीशु मसीह की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है प्रभु।
प्रभु हम हमें अनुग्रह दे प्रभु, और परखने की आत्मा दे प्रभु। इस संसार में बहुत सारे भविष्यवक्ता घूम रहे हैं प्रभु, कि जब कोई बातें करता है प्रभु कि तेरा नाम ऊंचा हो रहा है या नहीं, या मनुष्य का नाम ऊंचा हो रहा है प्रभु। प्रभु हमें इस भविष्यवाणी का वरदान दो प्रभु, जैसे पौलुस 1 कोरिन्थियों 14 में कहा है प्रभु, क्योंकि आज के दिन में प्रभु बहुत सारे लोग दुखी है प्रभु। आज के दिन में बहुत गंभीर काल चल रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम इस भविष्यवाणी की आत्मा में और आगे बढ़ा प्रभु, और जिसके पास नहीं है प्रभु उनको इस आत्मा का वरदान दो प्रभु, ताकि वो लोग दुखी हुए लोग, बोझ से भरे हुए लोगों को ऊपर उठाए प्रभु। क्योंकि भविष्यवाणी का मतलब और मकसद ही यही है प्रभु आपका, कि लोगों का अंदर छुपा हुआ सोना बाहर निकले प्रभु, ताकि वो लोग एक अच्छा जीवन, आशा का जीवन जी पाए प्रभु। इसीलिए तू चाहता है प्रभु कि भविष्यवाणी के द्वारा लोगों के अंदर एक आशा पैदा हो कि एक जीवित प्रभु है जो हमें संभालता है प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।